हेलो दोस्तों, मैं पंकज सर आपके अपने YouTube चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12 की लेक्चर 6 में आपको हम बताएंगे, लेक्चर 7 आपका होगा। लेक्चर 7 में आपको बताएंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण। इससे पहले मैंने आपको वैद्युत अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन कराया है। यदि आप उसको नहीं देखे हो तो प्लीज आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर के उसके पहले की वीडियो को देखिए। तो फ्रेंड्स, आपको में ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये भी आपके एग्जाम में कई बार जैसे अच्छी निरक्षी आपका पूछा जाता है, उसी तरीके से बोर्ड एग्जाम में ये भी आपका पूछा जाता है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण कैसे निकालेंगे। तो बलयुग्म का जो आघूर्ण होता है यानी उसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं, टॉर्क बोलते हैं। अब इसके लिए हम एक फिगर बनाएंगे। देखिए इस तरह से आप फिगर बना लेंगे। यहाँ फिगर में ध्यान से देखिए, मैं फिगर के बारे में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ देखिए ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है। और वैद्युत द्विध्रुव हमने बताया था आपको पिछले लेक्चर में अपने कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है कि अल्प दूरी पर स्थित दो बराबर एवं विपरीत आवेशों से मिलकर बने हुए निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे ये देखिए ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। यहाँ दो बराबर जो है आवेश इसके सेम है, क्यू क्यू ये बराबर है, लेकिन ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। मीन्स आपका क्या हुआ कि ये विपरीत आवेश है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 2l है। और यहाँ पे जो इसका एंगल है, आप कहीं भी एंगल इसका दिखा सकते हैं इस तरीके से, वो एंगल क्या है आपकी थीटा। और इस पर जो बल कार्य कर रहा है, एक बल आपका इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है और एक बल आपका इस डायरेक्शन में कार्य कर रहा है। तो आप देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि प्रत्यानयन बलयुग्म किसे कहते हैं। तो प्रत्यानयन बलयुग्म के बारे में देखिए, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर रखते हैं तो उसके दोनों आवेशों पर बराबर व विपरीत दिशाओं में वैद्युत बल कार्य करता है और इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं। अतः ये मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं और यह बलयुग्म वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की प्रवृत्ति रखता है। अतः इसे प्रत्यानयन बलयुग्म कहते हैं। तो ये आपका हो गया प्रत्यानयन बलयुग्म किसे कहते हैं। ये आप इसको आप लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर सकते हैं। तो ये आपका होता है प्रत्यानयन बलयुग्म इसे कहते हैं। तो आगे हम आपको बताएंगे कि अब देखिए इतना जब आप कर लेंगे तो फिगर के बारे में थोड़ा सा नोट कर देंगे कि फिगर में क्या है। तो इसके बाद आपका फिगर के बारे में हो गया कि माना ए बी, जैसे आप अच्छी निरक्षीय स्थिति में फिगर के बारे में लिखते थे वैसे इसमें भी लिख देंगे कि माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू से मिलकर बना है। जो दो आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू से मिलकर बना है तथा जिनके बीच की दूरी, या कह सकते हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, जिनके बीच की दूरी आपकी कितनी है, जिनके बीच की दूरी आपकी क्या है 2l है। तो जिनके बीच की दूरी कितनी है, जिनके बीच की दूरी 2l है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आप फिगर के बारे में इतना लिख लेंगे। इसके बाद आपका हो जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में, अब यहाँ से आप नोट कर सकते हैं कि वैद्युत आगे इसके हो जाएगा आपका वैद्युत द्विध्रुव को, देखिए वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र
वेक्टर ई वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में थीटा कोण वेक्टर ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है, थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो इतना आप जो है लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव को हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव के आवेश। अब देखिए यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव जो ए बी है इसका आवेश होगा, तो वैद्युत द्विध्रुव के आवेश वैद्युत द्विध्रुव के आवेश प्लस क्यू पर कार्यरत वैद्युत बल आपका क्या हो जाएगा यहाँ से F1। ये मतलब यहाँ पे जो फोर्स दिखाएंगे, दो फोर्स दिखा सकते हैं, F1 और F2 दिखा लेंगे, तो यहाँ क्या होगा F1 दिखा सकते हैं, F1 इज इक्वल टू हो गया आपका QE हो जाएगा। इसी प्रकार आपका हो जाएगा जो आवेश माइनस क्यू यहाँ है, आवेश माइनस क्यू, इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव के आवेश माइनस क्यू पर कार्यरत वैद्युत बल क्या हो जाएगा, वेक्टर F2। बल जो होता है एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, वेक्टर लगा देंगे, तो F2 इज इक्वल टू हो गया आपका QE हो जाएगा। तो देखेंगे कि इसमें बल F1 और F2 परिमाण में परस्पर बराबर है। देखिए यहाँ QE ये भी है, QE ये भी है, परिमाण में देखिए, फिगर में देखेंगे परिमाण में तो QE और QE यहाँ बराबर है, तो ये परिमाण में बराबर है, परंतु क्या है, दिशा में विपरीत है। थोड़ा सा यहाँ लिख देंगे, आप लिख सकते हैं कि चूंकि बल F1 व F2 परिमाण में परस्पर बराबर व दिशा में विपरीत है। तो फ्रेंड्स आप ध्यान देंगे कि जो बल है वह परिमाण में परस्पर बराबर व दिशा में विपरीत है। तो जब परिमाण में बराबर है और दिशा में विपरीत है, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसकी इन बलों की जो क्रिया रेखाएं होंगी, वो क्या होंगी, वो भिन्न भिन्न होंगी, अतः ये बलयुग्म का निर्माण करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः इन बलों की क्रिया रेखाएं, इन बलों में जो F1 और F2 अतः इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं। तो इन बलों की जो क्रिया रेखाएं हैं वो क्या हैं, इन बलों की क्रिया रेखाएं भिन्न भिन्न हैं, अतः ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। अतः ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। अतः ये एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं। तो ये क्या है, आपका एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर वैद्युत क्षेत्र में संरेखित करने का की प्रवृत्ति करता है, प्रवृत्ति रखता है। तो यह क्या है, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में संरेखित करने की प्रवृत्ति रखता है या प्रयत्न करता है। तो इसलिए वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे इतना फिगर के बारे में हो गया।
तो अतः अब यहाँ पे जब फिगर आपका आवेश हो गया Q1, ये AB वैद्युत द्विध्रुव, यहाँ फिगर के बारे में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत है, अतः वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, तो जो आघूर्ण होता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, टाउ से प्रदर्शित करते हैं। बल आघूर्ण बराबर सूत्र होता है कि बल गुणे बलों के बीच की लंबवत दूरी, तो बल युग्म का आघूर्ण हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू, यहाँ से आपका जो बल युग्म का आघूर्ण उसको टाउ से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो गया टाउ इज इक्वल टू किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण। जैसे देखिए फार्मूला आपका होता है टाउ बराबर F इंटू आर, मीन्स क्या है, टाउ जो है बल युग्म का आघूर्ण होता है, बल क्या है F है, और R उसके बीच की लंबवत दूरी है। तो किसी एक बल का परिमाण इंटू दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, इंटू दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी जो है, अब यहाँ से क्या है, ये तो थ्योरेटिकल फार्मूला आपका हो गया कि टाउ इज इक्वल टू किसी एक बल का परिमाण इनटू दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं के, दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं के, दोनों बलों के क्रिया रेखाओं की, यहाँ आप लिख सकते हैं दोनों बलों के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा टाउ इज इक्वल टू, मैथमेटिकल एनालिसिस जब करेंगे तो किसी एक बल का परिमाण, किसी एक बल का परिमाण में चाहे आप F1 का लिख दीजिए चाहे आप F2 का लिख दीजिए, तो क्या होगा QE इंटू दोनों बलों की, दोनों जो बल है, यानी देखिए यहाँ पे ध्यान देंगे आप, जो दोनों बल हैं यहाँ पे F1 और F2, दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखाओं की लंबवत दूरी, तो लंबवत दूरी कितनी है, देखिए जो लंबवत दूरी है इसको आप जो है दिखा लेंगे यहाँ पे ABC, ये लंबवत दूरी है। जब ये लंबवत दूरी होगा तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं AC हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू QE। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, QE तो वैल्यू आपकी है, बट AC की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए फिगर में हम AC निकालेंगे, अभी ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है, और ये आपका जो है लंब है कोण के, तो लंब कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग प्लस, इसके लिए AC बराबर हमारा क्या आ जाएगा, फार्मूला हमारा आ जाएगा साइन थीटा का सूत्र लगेगा। तो फ्रेंड्स साइन थीटा बराबर जो सूत्र होता है, साइन थीटा बराबर होता है तो लंब बटा कर्ण, तो यहाँ थीटा जब होगा साइन थीटा बराबर लंब, लंब कौन सा है आपका, लंब क्या है AC, बटा कर्ण कितना है, जो है लंब बटा कर्ण होता है। ध्यान देंगे आप, जो साइन थीटा का जो रेशियो होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब क्या है हमारा, AC है, और कर्ण कितना है हमारा, कर्ण जो है आपका 2L है। तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से हो जाएगा AC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। तो यही जो वैल्यू है आपकी AC का जो वैल्यू आता है, यहाँ हम लिख सकते हैं 2L साइन थीटा, इस बेस पे यहाँ 2L साइन थीटा लिख सकते हैं। तो आपका ऊपर क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू QE इंटू AC की जगह पे क्या ले देंगे 2L साइन थीटा, ये आपका हो गया, क्योंकि टाउ इज इक्वल टू 2E साइन थीटा जब यहाँ से आपका हो जाएगा, तो आप इसको आगे जो है बढ़ा सकते हैं कि देखिए जब टाउ इज इक्वल टू आ गया यहाँ Q, जब यहाँ इसको एक फार्मूला बनाएंगे 2QL साइन थीटा, तो ये आपका जो 2QL होता है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है आपका 2QL साइन थीटा, जो है 2QL, तो इसके स्थान पे आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, और यहाँ देखिए E है, तो फ्रेंड्स आपका यहाँ देखिए 2QL और E,
ई लिखेंगे और क्या बच रहा है आपका साइन थीटा बच रहा है। तो ये आपकी टोटल वैल्यू, ये पी का वैल्यू होता है, तो पी ई साइन थीटा, तो ये आपका हो गया टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। और अगर हम यूनिट निकालें इसकी तो देखिए टाउ बराबर फार्मूला हमारा जो मेन फार्मूला होता है एफ इंटू आर, यानी जो है बल उड़े दूरी, तो बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और इंटू दूरी का मात्रक क्या होता है न्यूटन इंटू मीटर। इस बेस पे इसका हो जाएगा जो है न्यूटन इंटू मीटर। बट इसको ये आपका टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा होता है, लेकिन यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इन वेक्टर फॉर्म में लिख दें अगर सदिश रूप में, इन दिस इज रिटन दैट इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e। तो ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म में टाउ बराबर वेक्टर p क्रॉस वेक्टर e होता है वेक्टर फॉर्म में। मीन्स क्या हुआ आपका कि जब आपका यहाँ पे बल आघूर्ण टाउ की दिशा जो होती है, बल आघूर्ण टाउ की जो दिशा है, यहाँ पे जो बल आघूर्ण टाउ की आपकी दिशा है, द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर p तथा वैद्युत क्षेत्र वेक्टर e दोनों के लंबवत होती है, जिसकी दिशा दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से ज्ञात की जा सकती है। तो फ्रेंड्स आप याद रखेंगे प्रतिश्री एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर जो कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण होता है वो क्या होता है। यदि क्वेश्चन इस पे न्यूमेरिकल आपके सॉल्व होते हैं कि न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे आप तो टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है, और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, और उसमें थीटा क्या एंगल दिया होगा, कुछ भी दिया होगा 30 डिग्री 60 डिग्री 45 90 180 ऐसी कुछ वैल्यू दी जाएगी। तो ये आपका ये हो गया जो है प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण। अब हम आपको इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन बता रहे हैं, इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन होती है। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं इसकी स्पेशल कंडीशन क्या होती है। इसकी हम आपको स्पेशल कंडीशन बता रहे हैं, विशेष स्थितियां। तो आपका यहाँ नेक्स्ट टॉपिक होगा विशेष स्थितियां। तो देखिए हम आपको इसके आगे जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो फार्मूला आपका आया, क्या आया था अभी आपने देखा कि टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा न्यूटन इंटू मीटर, ये आपका फार्मूला आया था। अब इस फार्मूले में हम कुछ स्पेशल कंडीशन आपको बता दे रहे हैं कि इसकी कुछ स्पेशल कंडीशन अप्लाई होती है कि जो है पहली 3 स्पेशल कंडीशन होती है। पहली जो आपकी होती है कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में रखा हो, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में रखा हो, अर्थात वेक्टर p व वेक्टर ई दोनों एक ही दिशा में हो, कब की ध्यान देंगे कंडीशन आपकी है कि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर तथा क्षेत्र की दिशा में होगा, तो उस समय वेक्टर p और वेक्टर ई दोनों एक ही दिशा में होगा। तो उस समय क्या होगा, आपकी जो थीटा होगी वो थीटा का वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री होगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा। अब आप बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर फार्मूला जान रहे हैं कि टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा होता है। तो अब वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका जो है पी ई, अब साइन थीटा की वैल्यू रखेंगे साइन थीटा की जगह क्या लिखेंगे साइन जीरो का मान कितना होता है आपका जो है साइन जीरो की वैल्यू 0 होती है। तो आपका यहाँ से टाउ इज इक्वल टू कितना आ गया आपका 0 डिग्री आ जाएगा जो है। तो साइन 0 की जो वैल्यू मतलब यहाँ जब रखेंगे साइन 0 अंश का मान कितना होता है आपका 0 होता है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ से क्या होगा टाउ का मान क्या होगा, यानी जो है इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, क्योंकि जो टाउ की वैल्यू आ गई आपकी 0 आ गई। इस दौरान आप क्या कहेंगे कि इस मतलब जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर और क्षेत्र की दिशा में होता है तो उस पर जो है वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बलयुग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। अब आपकी दूसरी कंडीशन है कि जब वैद्युत द्विध्रुव
वैद्युत क्षेत्र के समांतर देखिए इसमें समांतर है और क्षेत्र की दिशा में था तो थीटा इज इक्वल टू 0, और जब क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखेंगे तो उस समय क्या होगा कि जो थीटा की वैल्यू होगी अर्थात वेक्टर ई पी और वेक्टर ई दोनों जो होंगे इन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तो उस समय क्या होगा थीटा इज इक्वल टू आपका 180 डिग्री हो जाएगा, यानी 180 अंश हो गया। तो फार्मूले में आप वैल्यू को पुट करेंगे तो यह आपका होगा टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, थीटा की जगह पे 180 रखेंगे तो इम्प्लाइज दैट आपका हो जाएगा पी ई साइन थीटा, साइन 180 अंश का मान कितना होता है आपका, ये भी 0 होता है, तो आपका टोटल वैल्यू जो आ गया वो आपका आ गया टाउ इज इक्वल टू 0 आ गया। अर्थात इस स्थिति में भी वैद्युत द्विध्रुव पर कोई बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक आपकी है कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो, जब वैद्युत द्विध्रुव जो है वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा होगा अर्थात वेक्टर पी व वेक्टर ई जो हो क्या होगा परस्पर लंबवत की कंडीशन में होगा, तो उस समय थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो ये आपका वैल्यू पुट करेंगे उसी इक्वेशन में, टाउ इज इक्वल टू पी साइन थीटा, वैल्यू को पुट करेंगे तो आपका हो गया पी ई साइन थीटा, थीटा के स्थान पे कितना होगा 90 डिग्री, और साइन 90 अंश की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 1 होती है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो ये आपका आ गया टाउ इज इक्वल टू पी इंटू ई। तो इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर क्या है प्रत्यानयन बल युग्म जो है वो कार्य करेगा इस कंडीशन पर, इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल युग्म जो है बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा, अर्थात जो है आपका यही हो जाएगा, अर्थात टाउ इज इक्वल टू ई इंटू पी लिखिए चाहे पी इंटू ई होगा। तो ये आपका ये स्पेशल कंडीशन है, ये आपकी तीनों स्पेशल कंडीशन वैद्युत द्विध्रुव के प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण ज्ञात करने की स्पेशल कंडीशन होती है, और आप मेन फार्मूला आप याद रखेंगे टाउ इज इक्वल टू थीटा दिया है तो टाउ बराबर पी साइन थीटा। तो फ्रेंड्स थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, और आप इस वीडियो को देखते समय आप प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।